हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और हमारा आज का जो नया वीडियो है वो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। इसका ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वहाँ देखिए। और इसके बाद एक और पार्ट और आएगा, उसमें एमसीक्यू के साथ इस चैप्टर को हम बाइंड अप कर लेंगे। हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो 23 जून को कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए जो नए टॉपिक स्टार्ट हुए उसकी सीरीज़ स्टार्ट की है। और यूनिट 7 के लगभग 90% जो वीडियोस है वो अपलोड किए जा चुके हैं। उसकी एक नई प्लेलिस्ट बन गई है। और इस पीडी का करंट अफेयर भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो आते हैं उसकी सूचना आप तक समय से पहुंच जाए। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में इसके पहले का कवर कर लिया था। यहाँ हमको शुरू करना है। प्राचीन परंपरा में आचार्य अपने शिष्य के प्रति सहृदय और स्नेहिल व्यवहार करता था। प्राचीन काल में कई प्रकार के विद्यार्थी होते थे। ये हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा थी उसमें जो आचार्य हमारे होते थे वो अपने शिष्यों के प्रति बहुत सहृदय और स्नेहिल व्यवहार करते थे। आज के समय में देखा जाए तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो एक अलग दिशा की शिक्षा प्रणाली है। जबकि प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी तो उस शिक्षा का उद्देश्य उस छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता था। अभी की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ऐसा है कि छात्र को किसी विषय विशेषज्ञ में निपुणता दिलाकर रोजगार उन्मुख शिक्षा, इस तरह की शिक्षाएं दी जाती है अभी के समय में। तो प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं, उसमें देखिए अंतेवासी छात्र, ये कैसा छात्र होता था जो गुरुकुल में ही गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। अंतेवासी मतलब वास करना, अंते मतलब अंदर, कहाँ वास करेगा? गुरु के पास रहकर ही शिक्षा प्राप्त करेगा और वही वास करेगा। नैष्ठिक, ऐसे छात्र जो जीवन पर्यंत छात्र जीवन ही व्यतीत करते थे, इन्हें ब्रह्मव्रतधारी भी कहा जाता है। प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि ब्रह्मव्रतधारी कौन से छात्र होते थे? वे जो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य मतलब ऐसे छात्र जो जीवन पर्यंत छात्र जीवन ही व्यतीत करते थे, मतलब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे। उपकुवार्ण, उपकुवार्ण ऐसे छात्र है जो शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर घर लौट जाते थे। जैसे आप कोचिंग संस्थाओं से इसको रिलेट कर लेना कि आप शिक्षा प्राप्त की, गुरु दक्षिणा तो यहाँ पहले ली जाती है ना, पहले फीस दो उसके बाद शिक्षा प्राप्त करो। तो आपने शिक्षा प्राप्त की, गुरु दक्षिणा दी और देकर घर लौट गए, तो ये उपकुवार्ण शिक्षा है। इसमें अभी पहले गुरु दक्षिणा दी जाती है, लेकिन प्राचीन समय में पहले शिक्षा प्राप्त की जाती थी, फिर गुरु दक्षिणा देकर आप घर लौटते थे। तीर्थकारक, एक आचार्य का परित्याग कर दूसरे आचार्य के पास जाने वाले छात्र। इन छात्रों की अभी भरमार है, चाहे ऑनलाइन पे यूट्यूब में देख लो या ऑफलाइन किसी कोचिंग संस्थान देख लो या तो फिर पीडीएफ देख लो और किताबें देख लो। आप एक किताब, एक पीडीएफ, एक यूट्यूब चैनल को छोड़ के बहुत जल्दी त्याग करके दूसरे चैनल पर, सोर्स पर मूव कर देते। तो आप किस तरह के छात्र हो? आप हो तीर्थकारक, मतलब एक आचार्य का परित्याग करके दूसरे आचार्य के पास जाना। कैसे याद रखना? तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा, तो एक स्थान की तीर्थ यात्रा करने के बाद दूसरे स्थान पर आप जाते हैं, तो इसको इस तरह याद रखना। उसके बाद में है सद्दोवखु, जो स्त्रियां विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करती है, सद्दोवखु कहलाती है। और ब्रह्मवादिनी अगला दिया हुआ है, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी कौन होती थी? जो स्त्रियां जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर ज्ञानार्जन करती थी। और मैंने पुरुषों में क्या बताया था? जो ब्रह्मव्रतधारी बताया था, जो विवाह न करके जीवन भर शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें नैष्ठिक भी कहा गया था। उसके बाद गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का समावर्तन संस्कार कराया जाता था। समावर्तन संस्कार का अर्थ है गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ठीक है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए कौन सा आश्रम कराया जाता है? समावर्तन आश्रम, समावर्तन संस्कार कराया जाता है। और गुरुकुल में शिक्षा के पूर्ण होने पर ये कराया जाता है। और उसका अर्थ पूछे तो गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। समावर्तन संस्कार का अन्य नाम क्या है? स्नान भी है। और समावर्तन संस्कार के पश्चात बालक स्नातक बन जाता है। ठीक है,
इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, जो समावर्तन संस्कार है सामान्यतः 25 वर्ष की आयु से संपन्न होता है। इस अवसर पर छात्र द्वारा गुरु दक्षिणा दी जाती है तथा गुरु द्वारा शिष्य को उसके भावी कर्तव्य के विषय में भी उपदेश दिया जाता है। कुल मिलाकर बच्चा जब घर जा रहा है तो उसे कुछ गाइडेंस देना, कुछ ऐसे बातें बताना जो उनके भविष्य के लिए कामगार हो। मध्य काल में भी शिक्षा प्रणाली दो प्रकार की होती थी, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा जो परिवार के द्वारा दी जाती थी, और उच्च शिक्षा शिक्षा मठ या विद्यालय के द्वारा दी जाती थी, जिसमें बालक को प्रवज्या करना होता था। ठीक है, प्रवज्या या पवज्या। प्रवज्या क्या होता है? जब कोई बालक बौद्ध आचार्य के अधीन एक परिवारजक जीवन का निर्णय लेता था तो उसका प्रवज्या संस्कार होता था, जिसमें वो मुंडन करवाता था तथा गेरुआ वस्त्र धारण करता था। इसमें ये पूछा जाता है कि प्रवज्या में कौन से रंग के वस्त्र धारण करता है, तो गेरुआ रंग के वस्त्र। क्या करवाना होता है? तो मुंडन कराना होता है। और कैसे जीवन का निर्णय लेता है? परिव्राजक जीवन का निर्णय लेता है। और प्रवज्या करने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 15 वर्ष। लेकिन अपवाद स्वरूप जो राहुल है, इनका 7 वर्ष में ही कर दिया गया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली में आचार्य को उपाध्याय कहा जाता है। देखिए, वैसे उपाध्याय कौन होते थे? जो गुरु दीक्षा लेते थे और उस गुरु दीक्षा से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और बदले में छात्रों को शिक्षा देते थे, वे उपाध्याय होते थे। और आचार्य कौन होते थे? जो शिष्य को अपने पास रहकर उसके सर्वांगीण विकास करते थे। लेकिन बौद्ध धर्म की प्रणाली में क्या है? आचार्य को ही उपाध्याय कहा गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की क्या विशेषताएं थी? डॉक्टर A.N. मुखर्जी के अनुसार प्राचीन कालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में। प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्ति या शिक्षा धर्म पर आधारित थी। मैंने बताया कि जो शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य ही धार्मिक उद्देश्य था। ज्ञानार्जन सामान्यतः धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा पराविद्या तथा अपरा विद्या में विभाजित थी। परा और अपरा। ठीक है, अपरा मतलब जो भौतिक सांसारिक है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, साथ ही परलौकिक ज्ञान प्राप्त भी करना। लेकिन परा मतलब परलोक, जैसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक, इनके बारे में विद्यार्जन करना। प्राचीन काल में शिक्षण विधि मौखिक थी, जिसके अंतर्गत वेदों के पवित्र मंत्रों को कंठस्थ करने पर बल दिया जाता था। शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी तथा उच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। आज भी जब किसी मंत्रों का वाचन किया जाता है तो हम उच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल देते। गौतम के न्याय सूत्र नामक ग्रंथ में ध्यान, पुनर्स्मरण, अभिज्ञान, विचार, साहचर्य तथा पुनरावृत्ति के द्वारा शिक्षा के स्मरण तथा परिष्करण पर बल दिया जाता है। प्राचीन काल में कक्षा की नायकीय पद्धति प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र, जो नायक कहलाते थे, शिक्षण कार्य में गुरुओं की सहायता करते थे। ये ऐसा लगभग अभी देखा जाता था प्राइमरी कक्षाओं तक। एक मॉनिटर नहीं नियुक्त किया जाता था, वो तो हालांकि उसी कक्षा का बच्चा होता था, लेकिन जो उच्च कक्षाओं के बच्चे वो शिक्षकों की, गुरुओं की सहायता करते थे। डॉक्टर R.K. मुखर्जी का कहना है कि शिक्षा पूर्णतया सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी। तो मुखर्जी ने क्या कहा कि शिक्षा जो थी किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी, पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार प्राचीनकालीन शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध अर्थात मन से उन सभी कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का चारित्रिक विकास था। मनुस्मृति में वर्णित है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण समस्त वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन विद्वान से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला है ना, गायत्री मंत्र का जिसको ज्ञान है वो सुचरित्र जो ब्राह्मण है, समस्त वेदों के ज्ञाता और चरित्रहीन विद्वान से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है। अगले विद्वान डॉक्टर A.A. सल्टेकर, इन्होंने कहा कि सभी प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना है। धार्मिक सदस्य बनाना है समाज का,
कौटिल्य के हमने मालवी काग्नि मित्रम में क्या पढ़ा था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य में विकास करना था। एकमात्र इस तरह का कथन वहाँ पढ़ने को मिला था। संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार हेतु छात्र वेदों को कंठस्थ कर अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखते थे तथा पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे है डॉक्टर वेद मित्र के अनुसार वैदिक शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था। किसने कहा था? डॉक्टर वेद मित्र ने कहा था कि वैदिक शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण। तो यदि कथन में प्रश्न आए, दे दिया जाए कि वैदिक शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण करना था, ऐसा किसने कहा है? तो वैदिक से वेद मित्र। ठीक है, वैदिक से वेद मित्र जी ने ऐसा कहा था। प्राचीनकालीन ज्ञान परंपरा में शिक्षा के अन्य उद्देश्यों में नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, भौतिक गुणों का विकास, दार्शनिक बौद्धिकता का विकास, आजीविका हेतु सक्षम बनाना तथा आध्यात्मिक उत्थान आदि प्रमुख थे। इसके बाद प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में दक्ष बनाना था। एक और उद्देश्य अभी हमको देखने को मिल रहा है, उद्योगों में और व्यवसायों में दक्ष बनाना था। इसके पहले जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि सर्वांगीण विकास करना, इस तरह का उसमें वर्णन था।